नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने मैथमेटिक्स के चैनल आई मैथ्यू पर। जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं, स्टार्ट फ्रॉम स्टार्टिंग, शुरू से शुरू कर रहे हैं हम लोग। और शुरू से शुरू करने में जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो शुरुआती चैप्टर है हमारा, कौन सा? परसेंटेज, प्रतिशत। लेक्चर 1 है। जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे के सारे मैं आपको बताऊंगा प्रतिशत के। जैसा कि आप देख सकते हैं, लेक्चर 1 है, लेक्चर 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, सब कुछ आएगा। ठीक है, धीरे धीरे सीखेंगे। बिल्कुल आपको मैं स्टार्टिंग से सिखाऊंगा, इस तरह से सिखाऊंगा जैसे कि आप बिल्कुल पहली बार ही पढ़ रहे हैं। हो सकता है आपने प्रतिशत पहले पढ़ा हो, आपको थोड़ा बहुत कुछ आता भी हो, ठीक है। लेकिन ये वीडियो पूरा देखिएगा, उसके बाद में आपको जो छोटी से छोटी चीज है, छोटे से छोटा जो कॉन्सेप्ट है, वो भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और कॉन्सेप्ट समझ में आना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे चैप्टर के, तब तक आप उस चैप्टर के क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बात कर लेते हैं हम इसके बारे में। तो प्रतिशत क्या होता है, कैसे निकालते हैं, किस तरीके से प्रतिशत के हम कन्वर्जन कर सकते हैं, भिन्न में भिन्न का कन्वर्जन कर सकते हैं, किस में? प्रतिशत में। जितने भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, जितनी भी छोटी छोटी बातें हैं, बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से, धीरे धीरे आपको एक एक चीज समझाऊंगा। आराम से वीडियो पूरा देखिएगा। ये वीडियो खत्म होने पर आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स जो है परसेंटेज के, वो कंप्लीट हो जाएंगे। फिर लेक्चर नंबर 2 जो आएगा, उसमें हम क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। और क्वेश्चन सीधा करने से कोई मतलब नहीं है जब तक आपको प्रतिशत का बेसिक, परसेंटेज का बिल्कुल बेसिक ना पता हो, कॉन्सेप्ट्स ना पता हो, तब तक। तो देखिएगा, बात करता हूं मैं सबसे पहले परसेंटेज के बारे में। तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है? देखिए, प्रतिशत के अगर मैं टुकड़े करूं, तो प्रतिशत को हम क्या कह सकते हैं? प्रति और क्या शत। जैसे कि मैं अगर एक बात करूं छोटी सी, मैं आपको कहूं कि मैं कोई गाड़ी चलाता हूं, और गाड़ी चलाता हूं मैं 340 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो आप क्या कहेंगे मुझे? आप कहेंगे सर ये गाड़ी आप लास्ट बार चला रहे हैं, फिर आप गाड़ी नहीं चलाएंगे, आप चल जाएंगे। मतलब जाओगे कार में और आओगे अखबार में। सही है। तो इसीलिए मैं गाड़ी 340 की स्पीड से ना चलाकर 40 की स्पीड से चला लेता हूं, ताकि आपका परसेंटेज पूरा हो सके। ठीक है। तो जैसे कि मैं कहता हूं 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मैं गाड़ी चलाता हूं, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर मैं गाड़ी चलाता हूं, तो किलोमीटर क्या बोला मैंने? प्रति घंटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई? बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल आराम से समझिएगा। एक एक छोटी से छोटी चीज भी आपको बताई जाएगी। किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर आवर जिसको हम कह सकते हैं, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है। तो प्रति घंटा है, तो नंबर ऑफ आवर्स, घंटों की संख्या। जब हम फॉर्मूला लगाते हैं स्पीड का, तब कहां लिखते हैं? नीचे लिखते हैं, बट्टा में लिखते हैं। तो जिस तरह से ये प्रति घंटा है, वैसे ये प्रतिशत है। तो प्रति का मतलब क्या होता है? प्रति का मतलब होता है बट्टा में, और शत का मतलब क्या होता है? 100। तो एक तरह से जैसे ये प्रति घंटा होता है, तो घंटों की संख्या कहाँ आती है? बट्टा में आती है, अपॉन में आती है। वैसे ये प्रतिशत है, तो शत की वैल्यू मतलब 100 की वैल्यू कहाँ आएगी? बट्टा में आएगी, अपॉन में आएगी, मतलब भाग में आएगी। तो एक तरह से परसेंटेज, प्रतिशत का बेसिक मीनिंग क्या हो गया? प्रतिशत का बेसिक मीनिंग हो गया बट्टा में 100। ये सिर्फ और सिर्फ इस शब्द का मतलब मैंने आपको बताया है। वर्ड मीनिंग क्या होती है परसेंटेज की, वो मैंने आपके सामने डिटेल में बताई है। तो प्रतिशत का मीनिंग समझ में आ गया, बट्टा में 100। आगे हम देखते हैं। पहला पॉइंट, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिएगा, जैसे कि ये मेरे सामने लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 50%। तो इस 50% को अगर मैं फ्रैक्शन में लिखना चाहता हूं, भिन्न में लिखना चाहता हूं, तो भिन्न क्या होती है, फ्रैक्शन क्या होता है, पहले तो आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। जैसा कि मैंने कहा, बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, हर छोटी से छोटी बात आपके साथ डिस्कस करता हुआ चलूंगा, ताकि आपको आगे कहीं पर भी दिक्कत ना आए। ठीक है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को पहले से कुछ नॉलेज हो, लेकिन पूरा वीडियो देखिएगा, आपको नई चीजें भी सीखने को मिलेगी, और विद कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगी, रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रैक्शन क्या होता है, भिन्न क्या होती है? जिसमें ऊपर भी कोई नंबर होता है, नीचे भी कोई नंबर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं।
ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं, ऊपर वाले को न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। ये हमारी कहलाती है भिन्न, कहलाती है फ्रैक्शन कहलाती है। तो इस परसेंटेज 50% की वैल्यू को मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, फ्रैक्शन में। तो बिल्कुल मैं कर सकता हूं। कैसे करूंगा? 50 का तो मैं 50 ही लिखूंगा वापस। क्यों? क्योंकि 50 तो 50 ही रहेगा, गुण 50 या 51 तो उसे मैं कर नहीं सकता। हाँ, परसेंटेज जो है उसका मीनिंग अभी अभी मैंने देखा है कि प्रतिशत, जिसका चिन्ह कौन सा होता है, साइन कौन सा होता है, ये वाला। तो प्रतिशत का जो चिन्ह है, जो साइन है, आप देख सकते हैं। तो प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा में 100। तो 50 का 50 लिखा और परसेंटेज का मतलब है बट्टा में 100। तो प्रतिशत का साइन अगर मैंने हटाया है तो उस प्रतिशत के साइन का मीनिंग लिखना पड़ेगा, मतलब लिखना पड़ेगा, और उसका मतलब होता है बट्टा में 100। तो ये बट्टा में मैंने लिख दिया 100। तो इसका मतलब ये 50% जो है इस फ्रैक्शन के बराबर आ चुका है। अब अगर इस फ्रैक्शन में कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर लेते हैं। जो कि कैंसिल आउट हो रहा है 1 और 2। तो मैं एक बात देख सकता हूं कि जो 50% है वो किसके बराबर आ गया, 1/2 के बराबर आ गया। कैसे आया? परसेंटेज का मीनिंग जो होता है वो मीनिंग मैंने लिख दिया, और जो काट छाट हो रही थी, जो भी कैलकुलेशन का पार्ट था, वो कैलकुलेशन कर दी। तो फाइनली मेरे पास फ्रैक्शन भिन्न आ गई 1/2। ठीक है। तो और भी उदाहरण, और भी एग्जांपल लेना ले सकते हैं। जैसे कि 25% है, तो 25% को अगर फ्रैक्शन में लिखना चाहते हो, भिन्न में लिखना चाहते हो, तो 25 का तो 25 ही रहेगा। इस परसेंटेज का मीनिंग होता है अपॉन में 100। तो वो अपॉन में 100 हम लगा देंगे। 25 इस 100 को काट देगा 4 टाइम्स, तो आंसर आ जाएगा 1/4। और भी एग्जाम्पल दिखा सकते हैं आपको, देखिएगा। जैसे कि 33 कंप्लीटेड 1/3% है, 33 सही 1/3% है। इसको हम भिन्न में लिखना चाहते हैं, तो बिल्कुल हम भिन्न में, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं इस परसेंटेज वैल्यू को। तो सबसे पहले तो ये जो परसेंटेज वैल्यू है ये खुद मिक्स फ्रैक्शन में है, मिश्र भिन्न में है। तो मिश्र भिन्न को पहले भिन्न में लिखेंगे, फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो ये 3 जो है ये तो यूं का यूं रहेगा। 3 का 33 से गुणा करूंगा तो कितना होगा, ये 99 होगा। और उसपे +1 करूंगा तो कितना होगा, आपके 100 होगा। तो ऊपर तो आ गया 100, और नीचे कितना है, 3। और परसेंटेज का साइन अभी भी लगा हुआ है। तो हमने एक अभी अभी पॉइंट सीखा है कि परसेंटेज का साइन जब कभी भी हटता है तो वहां पर हम 100 लगा देते हैं बट्टा में, क्योंकि प्रतिशत का मतलब ही क्या होता है, बट्टा में 100। तो परसेंटेज का साइन हटाऊंगा तो नीचे 100 लगा दूंगा। तो 3 के साथ 100 लगेगा तो 300 हो जाएगा। डबल जीरो से मैं डबल जीरो कैंसिल आउट कर दूंगा तो 1/3 जो है वो मेरी भिन्न निकल कर आ जाएगी, 33 सही 1/3% की। तो कुल मिलाकर आपने पहला पॉइंट ये सीखा कि प्रतिशत का मीनिंग क्या होता है, और दूसरा पॉइंट आपने ये सीखा कि प्रतिशत को भिन्न में हम कैसे बदल सकते हैं। अब इसका उल्टा करते हैं, मतलब भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं वो हम सीखते हैं। कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। तो कैसे बदलते हैं अभी देखते हैं। जैसे कि जो पहला एग्जांपल यहां था उसी को रिपीट करता हूं, दूसरे एग्जांपल और भी हम ले लेंगे। जैसे कि 1/2 है आपके सामने, एक तरह का फ्रैक्शन है, भिन्न है। इसको आप बदलना चाहते हो किस पे, परसेंटेज पे, बिल्कुल बदल सकते हो। अभी आपने देखा जब प्रतिशत आपने हटाया तो बटा में क्या लगाया, अपॉन में क्या लगाया, 100 प्रतिशत हटाने पर। तो प्रतिशत अगर आपको लगाना है तो इसका मतलब इसका उल्टा काम करना पड़ेगा। उल्टा काम करना पड़ेगा मतलब बटा में 100 की जगह गुणा में क्या करना पड़ेगा, आपको 100 करना पड़ेगा। अब जैसा कि आपको पता है कि मैथमेटिक्स में मन से कहीं पर भी मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन या एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। अगर मैंने ये 100 मन से लगाया है तो इसको सॉल्व करने पर, जैसे कि ये 2 इसको कैंसिल आउट कर रहा है 50 टाइम्स, और 50 का 1 से मल्टीप्लीकेशन कितना हो रहा है, 50 हो रहा है। तो ये 50 जो है केवल 50 नहीं होगा, इस 50 के साथ एक यूनिट, एक इकाई लगेगी। और वो इकाई कौन सी होगी, ये परसेंटेज वाली इकाई होगी। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये जो हमने मन से 100 या मल्टीप्लीकेशन में लगाया है, तो उस 100 का मीनिंग यहाँ पर क्या है, परसेंटेज साइन जो है वो है। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूं कि 1/2 जो है वो परसेंटेज में किसके इक्वल है, 50% के इक्वल है। तो एक बात और समझ में आ रही है कि जब कभी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो, इसका मतलब प्रतिशत का साइन लेकर आना हो, तो मल्टीप्लीकेशन में 100 कर देते हैं उस फ्रैक्शन के, उस भिन्न के।
और जब कभी भी प्रतिशत हटाना हो, जैसे कि यहां पर देखा था, तो अपॉन में 100 कर देते हैं, बट्टा में 100 कर देते हैं, जैसे कि 3 उदाहरण आपके सामने पड़े। इसका और उदाहरण देखते हैं। जैसे कि 2/5 है, उस 2/5 को हम प्रतिशत में लिखना चाहते हैं, तो गुणा में क्या कर दूंगा, मैं 100 कर दूंगा। तो गुणा में 100 करने पर ये 5 इस 100 को काट देगा 20 बार। 20 का 2 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 40, और उस 40 की इकाई यूनिट क्या बनकर आएगी, प्रतिशत बनकर आएगी। तो इसका मतलब आपने ये भी सीख लिया कि किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन को परसेंटेज में, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखते हैं थोड़ा सा, देखिएगा। जैसे कि 1/7 है, उस 1/7 को आप परसेंटेज में लिखना चाहते हैं, तो आप कैसे लिखेंगे, परसेंटेज आपको लेकर आना है, तो प्रतिशत लाना है, इसका मतलब गुणा में क्या करोगे, आप 100 करोगे। तो 100 में 7 का भाग दोगे, तो वैसे तो इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए, जो कि होता है 14 कंप्लीटेड 2/7%, मतलब 14 से ही 2/7%। अब अगर आपको ये सीधा भाग देने पर तो वैल्यू दिख रही है, कई लोगों को ये समझ नहीं आ रहा होगा कि ये 14 से ही 2/7 कहां से आ गया। तो उनका जो डाउट है वो भी मैं दूर कर देता हूं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि छोटी से छोटी चीज भी आपको बताता हुआ चलूंगा, इस तरीके से ही बताऊंगा जैसे आप पहली बार पढ़ रहे हो। 100 में किसका भाग देना है, 7 का। तो 100 में हम 7 का भाग दे देते हैं। कितनी बार जाएगा भाई, एक बार जाएगा, कितना आएगा, 7 आएगा। यहाँ कितना आएगा, 3, ऊपर से क्या उतार लूंगा, 0। अब कितनी बार चला जाएगा, 4 बार चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 28, और ये कितना हो जाएगा, 2। सही। तो ये होता है आपका भाजक, ये भाज्य, ये भागफल, और ये शेषफल। डिवीजर, डिविडेंड, कोशेंट और रिमाइंडर। तो जो आपका कोशेंट है, जो भागफल है, वो अपनी जगह पर ही रहता है। शेषफल जो है, रिमाइंडर जो है, वो ऊपर चला जाता है, और भाजक जो है वो नीचे आ जाता है। तो इस तरीके से आपकी ये मिश्र भिन्न, मिक्स फ्रैक्शन बनकर आपके सामने आ जाती है। और परसेंटेज क्यों आया वो तो आपको पता ही है, क्योंकि हम इस भिन्न को बदल किस में रहे, प्रतिशत में ही बदल रहे हैं। तो आपने 3 बातें सीखी अभी तक कि परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है, प्रतिशत जो शब्द है, जो वर्ड मीनिंग है परसेंटेज का, वो प्रतिशत का शब्द का मतलब सीखा। फिर आपने प्रतिशत हटाना सीखा, मतलब उसको भिन्न में बदलना सीखा। फिर प्रतिशत लगाना सीखा, मतलब भिन्न को परसेंटेज में लाना सीखा। अगला पॉइंट क्या सीखना है उसके बारे में बात करते हैं। अगला ये कह रहा है हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज, प्रतिशत कैसे ज्ञात किया जाता है। प्रतिशत ज्ञात करने का भी एक तरीका होता है। जैसे कि आपने अपनी 10th के, 12th के, ग्रेजुएशन के, पोस्ट ग्रेजुएशन के, जो भी एजुकेशन आपने करी है, उस एजुकेशन के आपने परसेंटेज मार्क्स निकाले होंगे। तो वो कैसे निकालते थे, अभी आपको बताते हैं। देखिएगा, जैसे कि आपने कोई एग्जाम दिया होगा, और वो एग्जाम है 1200 नंबर का। ठीक है, ये क्या है, आपके टोटल मार्क्स है, कुल अंक है। ठीक है, पूर्णांक जिसको हम कहते हैं, वो है 1200 नंबर का कोई पेपर था। आपके उस पेपर में नंबर आए फॉर एग्जाम्पल 800। आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं कितने, 800। आपके प्राप्तांक है कितने, 800। ठीक है, तो अगर आपको ये पूछा जाए नंबर कितने आए, तो आप यही कहेंगे 800 आए। कितने में से, 1200 में से। अगर आपको ये पूछा जाए कि आपके परसेंटेज मार्क्स कितने हैं, प्रतिशत अंक कितने हैं, तो आप कैसे निकालते थे, कितने नंबर है, 800, कितने में से है, 1200 में से, और गुणा में क्या करते थे आप, 100 करते थे। इसी तरह से निकालते थे। इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है अभी मैं आपको सिखाऊंगा। डबल जीरो से तो ये डबल जीरो कैंसिल कर लोगे, 4 से ये चला जाएगा 2 बार, 4 से ये चला जाएगा 3 बार, और 2/3 की परसेंटेज वैल्यू होती है 66 कंप्लीटेड 2/3%। 66 से ही 2/3%। ये कैसे आती है, वैसे ही जैसे अभी बताया था 1/7 वाला, 14 से ही 2/7 करके, ये देखिए सेम इसी तरह से। लेकिन ये करना नहीं है, जैसे जैसे हम पढ़ते हैं वैसे वैसे ये वैल्यूज हमको याद हो जाती है। अभी थोड़ी देर बाद में आपको भी याद हो जाएगी, जब एक छोटी सी टेबल आपके सामने बनकर आएगी परसेंटेज के लिए। क्या वो टेबल होगी, धीरे धीरे आपको सारे कॉन्सेप्ट पता चलेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा साथ में। तो इसका मतलब कितने आ गए, 66 से ही 2/3%। अब ये परसेंटेज निकाला कैसे, उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, वो मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देता हूं। देखिएगा, प्रतिशत अगर आपको ज्ञात करना है, तो परसेंटेज ज्ञात करने का तरीका क्या है। प्रतिशत ज्ञात करने का तरीका यह है कि
प्रतिशत निकालना, इसका मतलब गुणा में 100 आएगा। ये तो हम सीख कर आए हैं, अभी अभी हमने सीखा है ना कि परसेंटेज अगर लेकर आना है तो मल्टीप्लीकेशन में 100 लगाना पड़ेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं ये रहा आपके सामने। बिल्कुल सही है। तो ऊपर और नीचे क्या आएगा इस भिन्न में, इस फ्रैक्शन में? ऊपर आएगा जिसकी आप तुलना कर रहे हो, तुलना मतलब जिसका आप कंपैरिजन कर रहे हो, और नीचे क्या आएगा जिससे आप तुलना कर रहे हो, मतलब जिससे आप कंपैरिजन कर रहे हो। तो अभी जो एग्जांपल मैंने आपको दिया उसमें कंपैरिजन किसका हो रहा था? जितने आपके नंबर आए थे उसका हो रहा था। कंपैरिजन हो किससे रहा था? जितने में से नंबर आए थे उससे कंपैरिजन हो रहा था। तो नंबर आए कितने थे? 800। आए कितने में से? 1200 में से। और परसेंटेज के लिए 100 हम मल्टीप्लाई में करते हैं, ये हमने सीखा है। सही है। तो इसका मतलब जिसकी तुलना जिससे तुलना और गुणा में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। अब एक और एग्जांपल अगर मैं आपको दूं इसके लिए, किसी क्लास में टोटल स्टूडेंट है, मान लेते हैं टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 600 है। बिल्कुल सही है। और उन टोटल में से नंबर ऑफ बॉयज, लड़कों की जो संख्या है वो कितनी है? 400 है। बिल्कुल सही है। अब अगर आपको पूछे कि उस क्लास में लड़कों का परसेंटेज कितना है, तो आप कैसे निकालोगे? जिसका कंपैरिजन हो रहा है, किसका कंपैरिजन, किसकी तुलना हो रही है? 400 की, क्योंकि लड़कों का प्रतिशत निकालना है। नीचे क्या आएगा? जिससे कंपैरिजन हो रहा है, तो कंपैरिजन तुलना किससे हो रही है? पूरी क्लास से। तो पूरी क्लास में कितने? 600 है। और परसेंटेज निकालना है, इसलिए गुणा में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। डबल जीरो से डबल जीरो, ये जाएगा 2 बार, ये जाएगा 3 बार। 2/3 की परसेंटेज वैल्यू अभी अभी हमने देखी थी, जो कि ये पड़ी कितनी? 66 सही 2/3%। तो कुल मिलाकर एक नया पॉइंट और सीखने को मिला, जो कि था परसेंटेज कैसे निकाला जाए। तो अभी तक हमने परसेंटेज का मीनिंग, परसेंटेज का फ्रैक्शन में कन्वर्जन, भिन्न में रूपांतरण, भिन्न का प्रतिशत में रूपांतरण, और प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू फाइंड आउट द परसेंटेज, ये हमने अभी तक सीखा है। आगे क्या सीखना है देखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण प्रतिशत मान। जैसा कि अभी 1/7 आया था तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया था 14 से ही 2/7। 2/3 आया था तो मैंने सीधा लिख दिया था 66 कंप्लीटेड 2/3%। तो ये सीधा मैं कैसे लिख पाया, उसी के बारे में अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। एक छोटी सी मैं टेबल बनाऊंगा जो कि आपको याद होनी चाहिए। याद होने का फायदा ये होगा कि जैसे कि अभी मैंने सीधा लिखा था बिना भाग दिए, वैसे आप भी सीधा लिख पाएंगे और उस टेबल से और भी कुछ वैल्यूज जो है वो आप निकाल पाएंगे। कैसे? देखिएगा इधर। सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं, तो 1/2 जो है वो 1/2 आपको याद होना चाहिए परसेंटेज में कितना होता है भाई? 50% होता है। ठीक है। 1/3 आपको याद होना चाहिए कितना होता है भाई? 33 सही 1/3% होता है। 1/4 अगर मैं बात करूं तो कितना होता है भाई? 25% होता है। 1/5 की अगर मैं बात करूं तो कितना होता है भाई? 20% होता है। 1/6 की अगर मैं बात करूं, अगर कोई सोच रहा हो ये सारी वैल्यू याद करनी पड़ेगी क्या, बिल्कुल याद करनी पड़ेगी। उससे आप ही को फायदा मिलेगा। अब ये सारी वैल्यू आ कैसे रही है वो पूरा एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ पर समझ लिया है। आप देख सकते हैं कहां पर समझाता, यहाँ पर भिन्न को प्रतिशत में बदलने वाले नियम में समझाता। गुणा में 100 लगाया जा रहा है सबके, और वो गुणा में 100 लगाकर कैलकुलेशन की जा रही है, और जो कैलकुलेशन आ रही है उस कैलकुलेशन को आपको याद रखना है। इन सब के मल्टीप्लीकेशन में 100 है, जो कि लिखा नहीं है मैंने, बस इतना ही फर्क है। और फिर ये जो वैल्यूज आ रही है वो आपको याद होनी चाहिए, ताकि इस फ्रैक्शन, इस भिन्न का मान प्रतिशत में इतना होता है, ये आपके दिमाग में सेट रहे। और भी आगे जाएंगे, अभी तो देखिएगा। 1/6 करूंगा तो 1/6 कितना हो जाएगा आपका? 50/3, मतलब 16 से ही 2 बटा कितना? 3%। फिर बात करूं 1/7 की तो कितना हो जाएगा? 14 से ही 2/7%। फिर बात करूं 1/8 की तो कितना हो जाएगा? 12.5%। फिर बात करूं 1/9 की तो कितना हो जाएगा? 11 से ही 1/9%। फिर बात करूं 1/10 की तो ये कितना हो जाएगा? 10%। फिर बात करूं 1/11 की तो ये हो जाएगा 9 से ही 1/11%। फिर अगर मैं बात करूं 1/12 की तो ये हो जाएगा 8 से ही 1/3%।
फिर मैं बात करूं 1/13 की, तो ये हो जाएगा 13 का 7 से कितना 91, और ये यहाँ पर कितना आ जाएगा 9, तो 7 से ही 9/13%। सारी की सारी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, इसमें आप ही का फायदा है, क्योंकि जब कैलकुलेशन करने का चांस मिलेगा आपको एग्जाम में, तो ये कैलकुलेशन आपको नहीं करनी पड़ेगी, इससे आप सीधा ऑप्शन टिक कर पाओगे। और ये और भी कैसे हेल्प करेगी वो भी अभी मैं आपको सिखाऊंगा। 1/14 की बात हो रही है, तो 1/14 हो जाएगा 7 से ही 1/7%। कैसे हो रहा है देखिए, 1/7 का मान आपके सामने है, सही है। 1/7 की जगह 1/14 है, मतलब इसका आधा करना है, तो 14 का आधा कर दिया और 2 का आधा कर दिया, इस तरीके से। पर आप याद ही रखिएगा, सीधा ज्यादा सही रहेगा। 1/15 जो कि 1/3 से निकल जाएगा, ठीक है। तो 5 करेंगे तो 1/15 कितना हो जाएगा, जैसे कि यहां पर मैं अगर बात करूं 5 की, ये रहा कहां पर, ये रहा, इसका बटा 3 करना है तो 20/3 हो जाएगा, तो 6 का 3 से कितना हो जाएगा 18, और ये कितना हो जाएगा 2/3%। फिर 1/16 की बात करूं, सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। 1/8 आपके सामने है, जो कि कितना 25/2 होता है, तो और करोगे तो 25/4 हो जाएगा, और 25/4 मतलब 6 चौक 24, और एक कितना 25 आपके सामने आ जाएगा। 1/17 की बात करेंगे तो 17 का 5 से गुणा कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा, और ये 15 यहाँ पर ऊपर आ जाएगा। 1/18 की बात करूं तो 1/18 1/9 का आधा होगा, और 1/9 में कहां देख सकता हूं यहाँ पे, जो कि 100/9 है, और 100/9 का आधा करूंगा तो 100/18 हो जाएगा, जो कि 50 बटा कितना होगा आपके सामने 9, तो 9 इंटू 5 कितना 45, और ये ऊपर 5 चला जाएगा। ऐसी 1/19 की बात करूं तो 19 का 5 से करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 95 हो जाएगा, और ये 5 और आपके सामने बच जाएगा। ठीक है, 1/20 का भी मान निकाल सकते हो ऐसे ही। तो ये टेबल आपको याद होनी चाहिए मोटी मोटी, जिससे कि आप और भी आगे कैलकुलेशन करना चाहो तो वो कर सकते हो। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रतिशत मान थे जो कि आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अगर आप याद करोगे तो आपके कैलकुलेशन का समय एग्जाम में बचेगा, अभी याद करने में समय लगेगा, लेकिन एग्जाम में कैलकुलेशन का समय बच जाएगा। चलिए, अब ये जो टेबल है क्या और भी काम आएगी? बिल्कुल आएगी। जैसे कि यहाँ पर आप लिखा हुआ देख सकते हो, मल्टीपल्स ऑफ द टेबल वैल्यूज, मतलब तालिका मानों के गुणज। किस तरीके से तालिका मानों के गुणज, जो अभी अभी हमने टेबल बनाई है परसेंटेज वाली, उसके मल्टीपल्स हम कैसे निकाल सकते हैं, उसके गुणज कैसे निकाल सकते हैं, देखिएगा। जैसे कि आपको 1/3 का मान याद है, जो हमारी टेबल है उसमें से, जो कि होता है 33 सही 1/3%, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन मुझे 1/3 नहीं, मुझे जरूरत पड़ रही है किसी क्वेश्चन में 2/3 की। तो आप देख सकते हैं 1/3 का डबल है 2/3, बिल्कुल सही है। तो जो 33 से 1/3% आपको याद है 1/3 का मान, उसका भी आप दुगना कर दोगे, डबल कर दोगे, तो 33 से 1/3 का डबल करोगे तो कितना हो जाएगा, 33 का डबल करोगे तो 66 होगा, और 2 का 1 से करोगे तो 2 होगा, और अपॉन में कितना होगा, ये 3। तो कुल मिलाकर ये वैल्यू याद होने पर ये वैल्यू भी आप निकाल सकते हो। और भी एग्जाम्पल है, वो भी लेते हैं, अभी देखते जाइएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे को याद है 1/7 की वैल्यू कितनी होती है, 14 से ही 2/7% होती है, बिल्कुल सही है। कहीं पर मुझे आवश्यकता पड़ रही है 1/7 नहीं 6/7 की, बिल्कुल सही है, 6/7 की जरूरत पड़ रही है। तो 1/7 की वैल्यू तो आपको याद है 14 से 2/7%। अब 6/7 है, तो उस 1/7 वाली वैल्यू का गुणा कर दीजिए, किससे आप 6 से। तो 6 से गुणा कर देते हैं, तो 6 से अगर इसका गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा भाई, 14, 2 और ये 7, गुणा करके अभी देखते हैं कितना आता है। ये 60 हो गया, और 6 चौक 24 हो गया, मतलब कितना हो गया, ये 84। फिर 2 का 6 से कितना हो गया 12, और नीचे तो गुणा करना नहीं है, 7 का 7 ही आएगा नीचे, गुणा केवल ऊपर होगा, ऊपर नीचे दोनों जगह गुणा नहीं होगा। अब क्या ये हमारा जो निकल कर आया है 84 सही 12/7, ये सही है क्या? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि 12 में अभी मैं 7 से डिवीजन कर सकता हूं, जो कि कितने टाइम्स कितनी बार जा रहा है, 12 में 7 का भाग एक बार जा रहा है, तो वो एक आप 84 को दे दीजिए, 84 को दे दीजिए, तो 84 को जब मैं एक दूंगा तो कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। और 12 में 7 का भाग एक बार गया तो 7 चला गया, पीछे कितना बचा, पीछे बचा आपके 5, तो इसका मतलब 85 सही 5 बट्टा कितना हो जाएगा, ये 7% हो जाएगा।
सही है। कोई सोच रहा होगा सर यहां पर तो ऐसा कुछ भी नहीं किया हमने, यहां पर इसलिए ऐसा नहीं किया क्योंकि 2 में 3 का भाग जाता नहीं है, और यहां पर क्यों किया, क्योंकि 12 में 7 का भाग जा रहा है, जो कि एक बार जा रहा है, तो 1 में 84 को दे दूंगा तो 85 हो जाएगा, और फिर 12 में से 7 चला जाएगा तो 5 बच जाएगा, और ये 7 अपॉन में यूं का यूं पड़ा ही है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिएगा, जैसे कि मुझे याद है 1/8 का मान, तो मुझे जरूरत पड़ रही है कहीं पर 3/8 की, मान लेते हैं। तो 3/8 की जरूरत पड़ रही है, तो 1/8 तो हमको याद ही है, और 1/8 कितना होता है, जैसा कि आपको पता है 12 से ही 1/2% होता है, और मुझे जरूरत पड़ रही है 3/8 की, मतलब 1/8 का क्या करना है, 3 से गुणा करना है। तो 3 से गुणा करवा देते हैं, जो इसका मान होता है 12 से 1/2 उसका। तो आप देख सकते हैं जब मैं 12 का 3 से गुणा करूंगा तो 12 का 3 से गुणा कितना होगा, 36, और 1 का 3 से गुणा 3, और ये बट्टा में कितना, 2। तो 3/2 है, इसका मतलब 3 में 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, एक बार जा रहा है, तो वो एक पड़ोसी 36 को दे दीजिए तो कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। तो 3 में 2 का भाग एक बार गया और 2 चला गया, तो 3 में से 2 गया तो पीछे कितना रह गया, 1 रह गया, तो ये 1/2 आपका यूं का यूं आ गया। तो 37 से 1/2% 3/8 का मान निकल सकता है। आप देखिए, जो ये टेबल हम याद करेंगे, इस टेबल से और भी उसके मल्टीपल्स, उसके गुणज वाली जो वैल्यूज है वो सारी की सारी हम निकाल सकते हैं। चलिए, अब आगे वाला पॉइंट क्या कह रहा है उसको भी जरा पढ़ते हैं। अनुचित भिन्न को प्रतिशत में बदलना, कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। अब ये अनुचित भिन्न क्या है, तो पहले तो आपको टाइप ऑफ फ्रैक्शंस, भिन्नों के प्रकार जो है वो मैं बता देता हूं, ताकि उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में आपको जानकारी मिल जाए। क्या है देखिएगा। देखिए, उचित भिन्न क्या होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, ऐसी भिन्न जिसका मान 1 से कम हो, द फ्रैक्शन विच हैविंग द वैल्यूज लेस देन 1। ठीक है, या फिर यूं कह सकता हूं, ऐसे भिन्न जिसके अंश का मान हर से क्या हो, कम। न्यूमरेटर शुड बी लेस देन डिनोमिनेटर, क्योंकि अंश का मान अगर हर से छोटा होगा तभी तो इसका मान 1 से कम आएगा। ये तो होती है उचित भिन्न। और एक होता है अनुचित भिन्न, जिसके बारे में मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसको हम कहते हैं। तो अनुचित भिन्न क्या, इसकी उल्टी हो जाएगी क्या, ऐसी भिन्न जिसका मान 1 से ज्यादा हो, या फिर यू कह सकते हैं ऐसे भिन्न जिसमें अंश का मान, न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से क्या हो, अधिक हो, अंश का मान हर से क्या हो, ज्यादा हो, उसे हम क्या बोलते हैं, अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो उचित भिन्नों को प्रतिशत में बदलना था, वो तो हम सीख कर आए, ये पढ़ा आपके सामने, ये सारी की सारी उचित भिन्नें हैं, प्रॉपर फ्रैक्शंस है, क्योंकि इन सब का मान आप देख सकते हो, अंश का मान हर से हर जगह क्या है, छोटा ही है। अब मैं बात कर रहा हूं अनुचित भिन्नों की, जिसमें अंश का मान हर से क्या हो, बड़ा, उनको हम परसेंटेज में कैसे बदलेंगे उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। चलिए देखिएगा। जैसे कि 5/2 है, बिल्कुल सही है। 5/2 को आपको किस पे चेंज करना है, परसेंटेज में चेंज करना है, तो 5/2 है, इसका मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा है, अंश जो है वो हर से बड़ा है, इसका मतलब इस भिन्न का मान 1 से ज्यादा आएगा, इसीलिए ये भिन्न कौन सी कहलाएगी, अनुचित भिन्न कहलाएगी। तो 5/2 है, तो 5 में 2 से डिवाइड करने पर कंप्लीटली डिवीजन, पूर्णतया भाग कितनी बार जाता है, 2 बार जाता है, बिल्कुल सही है, 2 बार जाता है। तो 2 बार भाग जब 5 में 2 का जाएगा तो 4 चला जाएगा, पीछे कितना बचेगा, 1 बचेगा, और बट्टा में जो 2 है, अपॉन में जो 2 है, वो यूं का यूं ही रहेगा। तो 1/2 तो आपको याद होना चाहिए, जो हमने टेबल बनाई है वहां से अभी अभी। तो 1/2 की वैल्यू तो यहां से मैं देख सकता हूं 50% हो रही है, ये तो मैं लिख सकता हूं 50%। अब इस 2 की परसेंटेज में वैल्यू कितनी होगी, 2 की परसेंटेज में वैल्यू 200 होगी। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर परसेंटेज में कितना आ जाएगा, 250% आ जाएगा। अब दिमाग में आता है ये 2 की वैल्यू परसेंटेज में 100 कैसे हो गई। तो कोई भी अगर नंबर हो,
जैसे कि 1 है, 2 है, 8 है, 9 है, 11 है, 28 है, ठीक है, 103 है, कोई भी नंबर है, उस नंबर को अगर परसेंटेज में लिखना है तो उसके साथ आप सिर्फ डबल जीरो लगा दीजिए, वो नंबर आपका परसेंटेज में लिखकर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, क्यों आ जाएगा, उसके पीछे भी लॉजिक है, ऐसे ही नहीं आ सकता। और वो लॉजिक, वो कॉन्सेप्ट हम सीख कर आए हैं। और वो क्या कॉन्सेप्ट है ये पढ़ा आपके सामने, देखिएगा कि परसेंटेज लाते समय हम मल्टीप्लीकेशन में क्या करते हैं, 100 करते हैं। तो अभी फ्रैक्शन को परसेंटेज में नहीं बदल रहे हैं, अभी कोई नंबर है मेरे पास 2, उसको परसेंटेज में बदल रहे हैं। तो गुणा 100 कर देंगे तो वो 2 जो है वो 200 हो जाएगा। और 200 भी किसका हो जाएगा, प्रतिशत का हो जाएगा। तो इसका मतलब किसी भी संख्या को, किसी भी नंबर को अगर परसेंटेज में बदलना है तो आप डबल जीरो लगा दीजिए, वो अपने आप प्रतिशत परसेंटेज में आ जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि है ये 21 अपॉन कितना 3, ये कितने टाइम्स जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 7 बार जा रहा है। अब ये 7 क्या है, आपका नंबर है, अगर आप इसको परसेंटेज में बदलना चाह रहे हैं तो डबल जीरो लगा दीजिए, तो ये 700% हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं इसी तरह का, देखिएगा। जैसे कि मैं बात करूं 17 अपॉन किसकी 4 की, तो 17/4 करना है, तो 17 में 4 का भाग, सबसे पहली बात तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या प्रॉपर फ्रैक्शन है, उचित भिन्न है या अनुचित भिन्न है। तो ये आपकी जो है अनुचित भिन्न है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि अंश का मान हर से बड़ा है, न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से ज्यादा है, तभी तो इस फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से क्या आएगी, ज्यादा। और जब फ्रैक्शन भिन्न का मान 1 से ज्यादा आएगा तो प्रतिशत का मान भी 100 से ज्यादा ही आएगा। जैसे कि इन उचित भिन्नों में, प्रॉपर फ्रैक्शन में भिन्न का मान क्या आ रहा था, ये जो आपकी वैल्यूज थी ये 1 से क्या आ रही थी, कम आ रही थी, तो जितने भी परसेंटेज है वो आप देख सकते हैं 100 से भी क्या थे, कम थे। चलिए 17/4 है, तो 17/4 है, तो 17 में 4 का भाग अगर मैं दूं तो 4 बार पूरा पूरा जाता है, 4 चौक 16, 4 4 जा कितना होता है 16। फिर कितना बच जाता है, एक बच जाता है, तो इसको मैं लिख सकता हूं एक, और बट्टा में कितना 4। 1/4 तो हमको टेबल में से याद हो जाना चाहिए, कितना होता है, 25% होता है। और कोई नंबर का परसेंटेज कितना होता है, डबल जीरो लगाने पर वो परसेंटेज में बदल जाता है। तो कुल मिलाकर 17/4 को मैं लिख सकता हूं कितना होगा, 425% मेरे सामने हो जाएगा। ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, और खूब सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं हमारे सामने। जैसे कि मैं 18/5 को करना चाहूं, बिल्कुल कर सकता हूं। तो 18 में 5 का भाग कितनी बार चला जाएगा, 3 बार पूरा पूरा चला जाएगा, 15 खत्म हो गया, पीछे कितना बचेगा आपके, 3 बचेगा। क्यों, क्योंकि 16 17 18, और 3 के नीचे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। तो 3/5 को अगर आपको किस पे लिखना है, परसेंटेज में, तो 1/5 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए जो कि 20% होती है। अब 3/5 है, मतलब इसका 3 गुना करना है, तो 20 का 3 गुना कितना होगा, 60%। तो इसका मतलब 3/5 को तो मैं लिख सकता हूं कितना, 60%। और ये जो 3 है, जो नंबर है, उसको परसेंटेज में डबल जीरो लगाकर लिखूंगा, तो ये परसेंटेज वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। तो ये कुल मिलाकर कितना परसेंटेज हो जाएगा, 360% आपके सामने ये 18/5 जो है वो निकल कर आएगा। हमने एक बात और सीख ली कि अनुचित भिन्नों को, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में। चलिए अगला पॉइंट क्या है सीखने वाला, देखिएगा। प्रतिशत की भाषा को अनुपात में समझना। जब कभी भी लैंग्वेज में लिखा हुआ आता है सवालों में, तो उसको हम रेशियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं, भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अनुपात में कैसे बदलते हैं, वो अब हम सीखने जा रहे हैं। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि आने वाले सवालों में वही कॉन्सेप्ट रिपीट होता रहेगा। देखिएगा भाई, जैसे कि एग्जाम्पल के साथ चलेंगे, वरना समझ आएगा नहीं आपको। तो विथ एग्जाम्पल चलते हैं। तो पहला एग्जाम्पल लेता हूं मैं, जैसे कि ए है, किसी व्यक्ति का नाम है, बी का 20% कमाता है, एज इनकम इज 20% ऑफ बीज इनकम। ठीक है, तो ए बी का 20% कमाता है। तो सारा खेल अब शुरू हो रहा है, जो क्वेश्चन करते टाइम, सवाल करते टाइम आपको ध्यान रखना है।
तो 20% का मतलब आपको सबसे पहले तो हमने जो टेबल बनाई है उस टेबल से अब तक याद हो जाना चाहिए कितना होता है भाई, 1/5 होता है। क्योंकि 20 का परसेंटेज हटाओगे, नीचे 100 लगाओगे, फिर 20/100 करोगे तो 1/5 होगा। ठीक है, तो 20% का मान आपको अब तक याद हो जाना चाहिए कितना होता है भाई, 1/5 होता है। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। 20% किसका है भाई, हमारे लिए 5 का। और 5 का 20% अगर मैं चेक करूं, बैठू निकालने, तो कितना निकल कर आएगा, 1 आएगा। तो इसका मतलब एक बात आपको समझ में आई, जब कभी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखते हैं तो जो फ्रैक्शन में जो भिन्न में जो हर होता है, जो डिनोमिनेटर होता है, वो हमेशा उस परसेंटेज का क्या होता है, बेस होता है, आधार होता है, जिस पर प्रतिशत निकलता है वो होता है। और जो ऊपर लिखा हुआ होता है वो परसेंटेज रिजल्ट होता है, प्रतिशत परिणाम होता है। जैसे कि ये कह रहा है ए बी का 20% कमाता है, तो 20% का मतलब 1/5। तो 20% किसका है भाई, 5 का। और 5 का 20% कितना है भाई, 1 है। तो हमको बात पता चली कि प्रतिशत को भिन्न में लिखने पर जो नीचे लिखा हुआ है वो तो होता है प्रतिशत का आधार, और जो ऊपर लिखा हुआ होता है वो उसका प्रतिशत परिणाम, परसेंटेज रिजल्ट होता है। ठीक है, अब लैंग्वेज के हिसाब से चलते हैं। ए बी का 20% कमाता है, 20% हमारे लिए तो 5 का हो गया, लेकिन 20% क्वेश्चन में किसका है, हिंदी में जो लैंग्वेज लिखी हुई है उसमें किसका है, ये 20% कमाई का है, इनकम का है। और इनकम किसकी, बी की इनकम का है। तो इसका मतलब बी की इनकम कितनी हो गई, 5 इकाई। ठीक है, 5 रुपए नहीं कह सकते, 5 यूनिट कह रहा हूं मैं। 5 इकाई किसकी इनकम हो गई, बी की। और बी का 5 का 20% निकाला, जो कि क्या आया, 1 आया। और वो 1 कौन कमाता है, ए कमाता है, क्योंकि ए की इनकम बी की इनकम की कितनी है, 20% है। तो इसका मतलब बी कितना, 5, और 5 का 20% कितना, 1, जो कि इनकम किसकी है, ए की है। ठीक है, और भी 2-3 उदाहरण दूंगा मैं अभी आपको। चलिए अगला एग्जाम्पल देखिएगा। इसी को घुमा फिरा कर आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ए बी से 20% अधिक कमाता है। एज इनकम इज 20% मोर देन बीज इनकम। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो 20% का मतलब आपको याद हो चुका होगा अब तक कितना होता है, 1/5 होता है। बिल्कुल सही है। अब हमारे लिए 20% किसका है, अगर ये लैंग्वेज ना पढ़ूं और केवल इसको ही देखूं तो हमारे लिए 20% किसका है भाई, 5 का 20% है। किसका है भाई, 5 का है। और 5 का 20% है कितना, 1 है। बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब जब कभी भी प्रतिशत को फ्रैक्शन में भिन्न में लिखते हैं तो नीचे जो आता है, हर में जो आता है, डिनोमिनेटर में जो आता है वो आता है जिस पर ये परसेंटेज है। और ऊपर जो आता है न्यूमरेटर में, अंश में जो आता है वो प्रतिशत परिणाम, परसेंटेज रिजल्ट आता है। तो 5 का 20% कितना है भाई, 1 है। अब इस लैंग्वेज को पढ़िएगा जरा, ये वाली लैंग्वेज और ये वाली लैंग्वेज बिल्कुल अलग है। ठीक है, इसीलिए मैंने जानबूझकर ए और बी ही रिपीट किया और 20% ही रिपीट किया ताकि जो मन में कंफ्यूजन आए वो सारे आपके दूर हो जाए। तो ए बी से 20% क्या करता है, अधिक कमाता है। तो ए बी से 20% अधिक कमाता है, तो 20% 5 का है, और 5 का 20% कितना है भाई, 1 है, क्योंकि नीचे होता है प्रतिशत का आधार और ऊपर होता है उसका प्रतिशत परिणाम। तो 5 का 20% 1 है। बिल्कुल सही है। अब जो हमारे सामने लैंग्वेज लिखी हुई है उसमें 20% किसका है भाई, कमाई का है, इनकम का है। किसकी इनकम का है 20%, बी की इनकम का है। इसका मतलब बी कितना कमाता है, बी कमाता है 5 इकाई। और 5 का 20% कितना है, 1 है। तो क्या ए बी का 20% कमाता है क्या, नहीं। ए बी से 20% इस बार अधिक कमाता है। तो इसका मतलब बी कितना कमाता है, 5, और 5 का 20% कितना है, 1। तो ए जो है 5 पर 1 ज्यादा कमाता है। इसका मतलब ए कितना कमाता है, 5+1 मतलब 6 इकाई कमाता है। बहुत फर्क है दोनों में, बहुत ही गहराई से देखिएगा, क्योंकि 1, 2 और एक एग्जाम्पल और समझाऊंगा। इन तीनों एग्जाम्पल से ही हमारा पूरा चैप्टर कवर होने वाला है। क्योंकि ये जो परसेंटेज आपके लिखे हुए हिंदी में लैंग्वेज में, उसको फ्रैक्शन में समझना, भिन्न में समझना बहुत अति आवश्यक है। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसी तरह का।
इससे मेल खाता ही होगा वो भी। ए बी से 20% कम कमाता है। A's income is 20% less than B's income. ये था A's income is 20% of B's income. ये था A's income is 20% more than B's income. ये है A's income is 20% less than B's income. ठीक है, चलिए तो 20% का मतलब लिख लीजिए पहले तो, जो कि हमको टेबल में से अब तक याद हो जाना चाहिए, कितना होता है, 1/5 होता है। बिल्कुल सही है। तो 20% हमारे लिए किसका है भाई, जो नीचे लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, जो हर में लिखा हुआ है उसका है, और हर में क्या लिखा हुआ है, 5। तो 5 का 20% कितना है, वही है जो ऊपर लिखा हुआ, और ऊपर कितना लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। बिल्कुल सही है, क्योंकि जब कभी भी प्रतिशत को भिन्न में लिखते हैं, तो प्रतिशत को भिन्न में लिखते समय जो आधार में, जो डिनोमिनेटर में, जो हर में होता है, वो होता है परसेंटेज का आधार बेस, और जो ऊपर होता है वो होता है उसका परसेंटेज रिजल्ट, मतलब प्रतिशत परिणाम। तो हमारे लिए 20% 5 का है, और 5 का 20% कितना है, 1 है। अब हमारे लिए जो लैंग्वेज लिखी हुई है उसमें 20% किसका है, कमाई का है, इनकम का है। किसकी इनकम का है, बी की इनकम का है। तो इसका मतलब बी की इनकम कितनी हो गई, यूनिट में, इकाई में 5 हो गई, और 5 का 20% कितना है, 1। तो ए क्या करता है, वो कम कमाता है। इसका मतलब ए की इनकम कितनी हो गई, 5 माइनस 1, मतलब कितनी, 4। यहाँ ज्यादा बोला तो ज्यादा लिख दिया, यहाँ कम बोला तो कम लिख दिया, यहाँ कम ज्यादा कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ 20% है, तो जो परसेंटेज रिजल्ट था वो लिख दिया। ठीक है, तो ये 3 एग्जाम्पल बताए मैंने आपको। तो इस पूरे वीडियो में मैंने आपको प्रतिशत का वर्ड मीनिंग, शब्द का मतलब क्या होता है वो सिखाया, फिर मैंने आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना सिखाया, फिर फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना सिखाया, फिर कुछ परसेंटेज वैल्यूज आपको याद रखना सिखाया, फिर उन परसेंटेज वैल्यूज के मल्टीपल्स की वैल्यूज कैसे और निकाल सकते हैं वो सिखाया, फिर अनुचित भिन्न को कैसे प्रतिशत में लिख सकते हैं वो मैंने आपको बताया, परसेंटेज निकालते कैसे हैं वो मैंने आपको बताया, और प्रतिशत की भाषा को अनुपात में कैसे लिखते हैं वो मैंने आपको बताया। जो मोटे मोटे कॉन्सेप्ट थे वो इस प्रतिशत के लेक्चर 1 में मैंने कंप्लीट किए हैं। कल मैं इसका लेक्चर 2 लेकर आऊंगा, जिसमें और भी कुछ कॉन्सेप्ट है, उनके बारे में बात करेंगे। फिर हम परसेंटेज के क्वेश्चंस की बात करेंगे। क्वेश्चन हर टाइप के होंगे और हर लेवल के होंगे, इजी लेवल के भी होंगे, मॉडरेट लेवल के भी होंगे, हार्ड लेवल के भी होंगे, आसान भी होंगे, मध्य वर्ग के भी होंगे, और सबसे कठिन जो है वो भी होंगे। और हर एक में टाइप वाइज क्वेश्चन होंगे, टाइप फर्स्ट, टाइप 2, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड, इस तरीके से। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, उपयोगी लगा हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो, और आपको लगा हो कि आपके लिए मेहनत की गई है, तो वीडियो को लाइक कर दें, और साथ ही साथ और भी स्टूडेंट्स तक ये वीडियो, ये क्लास पहुंचाना चाहते हैं तो जरूर शेयर कर दें। और आने वाली जितनी भी क्लासेस हैं, अगर उनका नोटिफिकेशन चाहते हैं आप, तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें। और इस पूरी क्लास की आप एज इट इज अगर पीडीएफ चाहते हैं, आप लिख नहीं पाए हो, बाद में लिखना चाहते हो, बाहर हो कहीं पर, सिर्फ आप क्लास देख रहे हो, तो ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको यूं की यूं उपलब्ध करवा दी जाएगी। आई मैथ यू के नाम से जो टेलीग्राम पर चैनल बना हुआ है, ग्रुप बना हुआ है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। ये जब क्लास अपलोड होगी, जब आप ये क्लास देख रहे होंगे, उसके 5 मिनट के बाद ही ये जो आपकी क्लास की पीडीएफ है वो वहां पर उपलब्ध हो जाएगी। आप हमको फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, जिसको एक्स कहते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप पर भी चैनल बना हुआ है, फेसबुक पर भी पेज बना हुआ है, टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, उसके लिए आपको पीडीएफ मिलेगी, ये फायदा मिल जाएगा। और यूट्यूब पर तो आप हमको देख ही रहे हो। उम्मीद करता हूं आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अभी हमने परसेंटेज शुरू किया है, इसके जितने भी लेक्चर है वो सारे के सारे एक एक करके आ जाएंगे। हर एक टाइप के क्वेश्चन आएंगे, और हर एक लेवल के आएंगे, सबसे पहली बात और सबसे अच्छी बात, और वो कौन से लेवल के, इजी लेवल, मॉडरेट लेवल और हार्ड लेवल, मतलब बिल्कुल आसान, मध्यम और कठिन जितने सवाल होते हैं सारे के सारे। उम्मीद करता हूं आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। पहले परसेंटेज को कवर करेंगे, फिर अगला टॉपिक जो है उसे स्टार्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच।